और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दीपावली पर देशवासियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, दिवाली पर देशवासियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। ये बड़ा तोहफा है जो केंद्र सरकार की ओर से अब देशवासियों को दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। पेट्रोल पर 5 रुपए जो है एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है, तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर 10 रुपए जो है एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। तो ये दिवाली का बड़ा तोहफा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नई कीमतें हैं या ये जो घटे हुए दाम हैं, ये आज रात 12 बजे से ही लागू हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी बीते कुछ दिनों से लगातार देश में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, जिसके बाद इस महंगाई की मार से जनता त्रस्त थी, परेशान थी। लेकिन अब दिवाली के मौके पर ये एक बहुत बड़ा तोहफा है जो कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से दिया गया है। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूँ सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। और सरकार, शायद ये सरकार ही पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है, और इसने ये आज और नया तोहफा दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत खुशी है। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम नहीं हो, सरकार ने अपनी ड्यूटी कम की है। हाँ बिल्कुल, वो ड्यूटी कम करके भी रेट कम हो सकते हैं। और बाकी जब इंटरनेशनल रेट ज़्यादा थे तो नेचुरली है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है तो ये पेट्रोल भी रेट बढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो पहले बढ़ने का रीज़न था वो यही था। और सरकार अगर जनता के पैसे का जनता के लिए यूज़ कर रही है और वो कभी टेम्परेली ज़्यादा चला गया टैक्स में, तो कोई बात नहीं, अपना ही पैसा है। मैंने एक पॉकेट में ज़्यादा पैसा डाल दिया कभी, तो कोई बात नहीं है, पॉकेट तो मेरी है। मैंने सोचना बंद कर दूंगा कि सरकार का पैसा मेरा पैसा नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट कम होता है सब्जियों के और ग्रोसरी सबके इन जनरल। क्योंकि आजकल जब भी हम कोई चीज़ महंगाई की तरफ बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के, फलों के, सब चीज़ के। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा कि अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो ये एक दिवाली के मौके पर हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, कम तो होना चाहिए, बहुत बढ़ गए थे, बजट से बिल्कुल बाहर ही जा रहा है इंसान के। ये बाइकें तो एक दिन में 2 लीटर फूक रही हैं, 25 किलोमीटर एक साइड जा रहे हैं ऑफिस में, इंसान क्या बचाएगा, क्या खाएगा। ठीक है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, आउट ऑफ द रेंज चला गया है, मतलब 100 रुपये तक झेला जा रहा था, लेकिन 114 रुपये भरवा रहे हैं XP 95, तो यहाँ तो बजट से बाहर है। आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ गिफ्ट टू मी और टू द दिल्ली पीपल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी, पर एक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये बोनस हो जाएगा दिवाली का। देखिए, मेरा इसमें तो सिर्फ यही ख्याल है कि यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न गवर्नमेंट को ही आप हमेशा उसके लिए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीछे से जो रेट आएगा गवर्नमेंट उसी रेट पे तो यहाँ पर आके थोड़ा सा ऊपर टैक्स लगा के तो देगी। तो इसमें हम उनको नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग है। यहाँ पर हम लोग जो पेट्रोल हम लोग को मिल रहा है, इसमें गवर्नमेंट की पूरी गलती नहीं है। जो पीछे से आ रहा है उनको उसी प्राइस पर हमें थोड़ा सा ऊपर करके वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि इस पर टैक्स और ये सब भी लगता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ये गलत बात है कि लोग इसमें, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये तो गलत बात है कि लोग बार बार गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत चीज़ है। कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से देश भर में महंगाई जो है, महंगाई की मार बढ़ रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तमाम तरह से महंगाई जो है वो बढ़ रही थी। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए नासिर कुरैशी हमारे संपादक जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नासिर, एक बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं कि राहत पहुंचाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है जो दिया गया है। बिल्कुल, और जिस तरह का माहौल बना हुआ था इस वक्त अवंतिका पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, बहुत बड़ी चिंता लोगों के सामने थी। महंगाई लगातार बढ़ रही थी और शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अगर कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम तो इतने कम होंगे। ये दिवाली का तोहफा भी इसको कहा जा सकता है, त्योहार के सीजन में त्योहारों का तोहफा भी कहा जा सकता है, और साथ में इसको आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसको भी जोड़कर देखा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन कुछ भी हो,
यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर नजर आ रहा है और काफी उम्मीदें हैं। और इसमें एक बात यह भी है कि राज्य सरकारें भी अपने तरफ से अलग से और राहतें दे सकती हैं। राज्य सरकारें और ज्यादा अगर कम करना चाहें तो वो वैट की कीमतें, वैट की जो दरें हैं वो कम कर सकती हैं। और इसके अलावा देखिए बहुत अब जो वक्त आ रहा है, खेतीबाड़ी का काम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किसानों को डीजल की बहुत जरूरत होती है खेती के लिए, तो वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी पेट्रोल डीजल के दाम का कम होना ये हर एक भारतीय के लिए फायदेमंद है और सभी को इसका सीधा सीधा फायदा नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही थी उसका असर सबकी जिंदगी पर पड़ रहा था, तो वैसे ही जिस तरह से कीमतें कम हुई हैं उससे सभी को फायदा होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक और बात कह दूं कि लगातार 50 पैसे, 35 पैसे, 30 पैसे इस तरह से बढ़ रहा था, तो एक ही बार में कम कर देना 5 रुपए और 10 रुपए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी बिल्कुल। नैसर देखिए, इसे दिवाली का तोहफा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के दामों में कटौती नहीं हुई है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसको घटाया गया है। 5 रुपए 10 रुपए की कटौती एक्साइज ड्यूटी, यानी कि केंद्र ने अपनी जो ड्यूटी है उसको कम किया है। कहीं ना कहीं रास्ता एक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसके बाद दिखाया गया है कि आप भी चाहे तो स्टेट टैक्स जो लगते हैं वो तमाम कम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है और ये बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है, राज्यों से उपभोक्ता को राहत देने की भी बात कही गई है। ना सिर्फ अभी जो हम बात कर रहे थे, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, देखिए वही बात अब वित्त मंत्रालय की ओर से भी की गई है। जो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, पेट्रोल डीजल पर जो उत्पाद शुल्क होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, वो 5 और 10 रुपए कम किया गया है और जाहिर सी बात है कि वो कम किया गया है तो उसका फायदा अवाम को मिलेगा, जनता को मिलेगा। लेकिन इसमें अभी और भी फायदे की उम्मीद है। अब राज्य सरकारों की पाले में ये गेंद डाल दी गई है कि वो चाहें तो और भी राहत ग्राहकों को दे सकते हैं, उपभोक्ताओं को दे सकते हैं। अब देखना होगा कि राज्यों की तरफ से किस तरह का फैसला लिया जाता है। केंद्र ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया है, अपनी तरफ से एक फैसला लिया है। अब राज्यों से जो आवाजें आ रही थी अलग अलग सरकारों की तरफ से, वो कितना अपने, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि बीजेपी की जहां पर गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत और जहां पर इलेक्शंस हैं वो थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन इसके अलावा जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं फिर उन पर भी एक दबाव बनेगा और इससे जनता के सामने एक मैसेज जाएगा कि हम अब देखते हैं कि केंद्र ने तो इतना अपनी तरफ से एक कदम उठा लिया है, आप क्या कदम उठाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कि एक बड़ी राहत देश के लोगों को मिल रही है। आज रात 12 बजे से ये जो कीमतें, जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उत्पाद शुल्क घटाया गया है, इसका प्रभाव नजर आने लगेगा और फिर देखेंगे कि अब प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं, लोग खुश हैं और कल दिवाली का तोहफा और एक जाहिर सी बात है कि एक बड़ा फैसला है, तो इससे उम्मीद है कि बहुत लोग खुश हैं। नासिर, अगर 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की जाती है, 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में, कितनी बड़ी राहत एक तौर पर हम इसे माने, क्योंकि हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का फैसला होगा वो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से जो है कितनी राहत दी जाएगी वो हम देखेंगे कि क्या फैसला लेती है राज्य की सरकारें, लेकिन केंद्र की ओर से ये जो राहत दी, कितनी बड़ी राहत इसे हम मान सकते हैं, जबकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में नजर आ रहा है। देखिए अवंतिका, सीधा सीधा इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई दिन में अपनी गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल या 50 लीटर डीजल डलवाता है तो उसको 250 और 500 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और 500 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए कमाने वाले हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम जो है 8,000, 10,000, 12,000 रुपए होती है, तो एक बहुत बड़ा फायदा। इसके अलावा जो चीजें महंगी हो रही हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जहां पर भी कुछ मान लीजिए किरायों में प्राइवेट जो लोग हैं वो किरायों में बढ़ोतरी कर देते हैं। इसके अलावा सब्जियों की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए या कोई और भी खाने पीने की चीजें हैं, तो उसके पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। जहां खेतीबाड़ी में डीजल की जरूरत होती है तो वहीं मान लीजिए सामान को इधर से उधर पहुंचाने में पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी उसमें भार जोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और जल्दी ही जो चीजें महंगी हुई हैं उस पर भी असर पड़ेगा और ये एक बड़ी राहत जनता को नजर आएगी। लेकिन हाँ, अब देखना यह है कि ये कटौती
कितने दिन तक रहती है, ये बिल्कुल। कटौती कितने दिन तक लोगों को राहत देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर बहुत जल्दी फिर धीरे धीरे कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी जाएं और कुछ ही महीनों में फिर वो स्थिति वैसी की वैसी हो जाए। ये बड़ी बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ आप जुड़े हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे संपादक नासिर कुरैशी की ओर से कही गई है कि कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा, ये एक बड़ी राहत तो है जो दी गई है। 5 रुपए पेट्रोल में जो है एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल में घटाया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि ये कितने दिनों तक ऐसे ही रहता है। कहीं आगे फिर धीरे धीरे पैसे जो है बढ़ने शुरू हो जाएं, कुछ पैसे 35 पैसे अभी कुछ दिनों से जो है लगातार बढ़ रहे थे, हर रोज 35 पैसे का इजाफा हो रहा था, कहीं वो फिर से शुरू ना हो जाए कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे और आम जनता पर महंगाई की मार जो है वो फिर से बढ़ने लगेगी। हालांकि ये देखना होगा, लेकिन इसी बीच इतना भी जरूर है कि ये एक बड़ी राहत है जो केंद्र सरकार की ओर से दी गई है और अब वित्त मंत्रालय की ओर से देखिए सभी राज्यों से आग्रह भी किया गया है, ये जानकारी भी दी गई है वित्त मंत्रालय की ओर से। दरअसल राज्यों से कहा गया है कि वो भी जो है कुछ राहत जनता को दे और ये राहत जो है उपभोक्ताओं को पहुंचाए, ये भी वित्त मंत्रालय की ओर से आग्रह किया गया है।